गुड मॉर्निंग बेटा आप सभी को। और मैं वेद सोनी। आज की क्लास में बेटा हम सीए इंटर इनकम टैक्स सैलरी के रिटायरमेंट बेनिफिट्स करेंगे। क्या करेंगे बेटा? हम सैलरी हेड के ऊपर हम बात आज करेंगे और सैलरी हेड के अंदर भी हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स करने वाले हैं। क्या करने वाले बेटा? रिटायरमेंट बेनिफिट्स। जब बंदा रिटायर हो जाता है तो उसको कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं? क्या आपको याद है मैंने एक चीज़ आपको करवाई थी? पूरे एम्प्लॉय का कार्यकाल 2 भागों में डिवाइड होता है। किसी न किसी दिन वो कंपनी को ज्वाइन करता है बेटा, कभी ना वो कभी कंपनी से रिटायर हो जाता है। ज्वाइन करने से रिटायर होने तक का या उसको निकालने तक का किसी भी कारण से अगर उसकी सर्विस टर्मिनेट होती है तो यहाँ तो वो बंदा काम कर रहा था ना बेटा, इस पीरियड को बोला जाता है ड्यूरिंग सर्विस। जब वो बंदा अपनी सर्विस दे रहा था ड्यूरिंग सर्विस। जी सर। रिटायरमेंट या रिट्रेंचमेंट, रिटायरमेंट होता है बेटा अपने आप निकल के आना और रिट्रेंचमेंट होता है निकाल देना। रिटायरमेंट के बाद अब उसका काम छूट गया बेटा, अब वो अपने घर रहता है, इस पीरियड को बोला जाता है आफ्टर रिटायरमेंट। क्या बोला जाता है? आफ्टर रिटायरमेंट। अंग्रेजों के ज़माने की अगर बात करूं तो बेटा जो एम्प्लॉयज़ होते थे उनको पैर की जूती समझा जाता था, बिना वेतन के भी काम कराया जाता था या सिर्फ रोटी चावल में काम कराया जाता था। लेकिन आज का टाइम बदल चुका है, एम्प्लॉय की अपनी एक अलग अहमियत है कंपनी के अंदर। इसलिए आजकल बहुत सारे एक्ट बने हैं, लेबर एक्ट बने हैं जो एम्प्लॉय का पूरा फेवर करते हैं। ये एक्ट क्या बोलते हैं? अगर किसी ने अपनी पूरी ज़िंदगी किसी के पास लगा दी काम कर दिया तो उसको रिटायरमेंट के बाद भी उसको कुछ पे करना पड़ेगा। रिटायरमेंट के बाद जब आप रिटायरमेंट आते हैं तो उस रिटायरमेंट वाले दिन या उसके बाद आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे याद करो बेटा, मैंने आपको बता रखा है पॉइंट। तो पेंशन अगर आपको मिलती है, क्या मिलती है आपको? पेंशन मिलती है, या आपको ग्रेचुटी मिलती है, ये भी हम सीखेंगे डिटेल में, या आपको लिव एनकैशमेंट मिलता है। जिसके मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब में इसको पता होगा लिव एनकैशमेंट क्या होता है। जब सरकार ने छुट्टियां कर रखी थी, कोई भी त्यौहार की छुट्टी होती थी, लेकिन उस छुट्टी पे भी जाके अगर आप काम करते थे इसको क्या बोलते हैं? लिव। उस लिव के बदले जब अगर आपने काम किया तो आपको पैसा मिलेगा, उसको बोलते बेटा लिव एनकैशमेंट। या आपको अगर निकाला गया है, रिट्रेंचमेंट किया गया है, कोरोना काल के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयों को निकाला गया। जब एम्प्लॉय को निकाला गया होगा तो बेटा ऐसे थोड़ी ना निकल गए होंगे, उनको भी जाते टाइम क्या देना पड़ा होगा? कंपनसेशन दिया जाता है। या रिटायरमेंट स्कीम, एम्प्लॉयर यहाँ पे आपको कुछ ऑफर करता है कि अगर आप आज जॉब छोड़ के चले जाते हैं तो हम आपको इतना पे कर देंगे। इस स्कीम को वीआरएस भी बोला जाता है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। किसी को ज़बरदस्ती बेटा एवं तो निकाल नहीं सकते, तो कई बार क्या करता है एम्प्लॉयर ज़्यादा समझदार बनता है और एक स्कीम लेके आता है। उस स्कीम के अंदर बोलेगा अगर आज कोई बंदा कंपनी छोड़ के जाना चाहे तो हम उसको इतने रुपए ऑफर करते हैं। तो हम प्रेशराइज नहीं कर रहे, सामने वाले को स्कीम ठीक लगे तो वो यहाँ से जा सकता है। इसको बोलते हैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। तो जब बंदा रिटायर होके आता है तो उसको पेंशन मिलती है, ग्रेजुटी मिलती है, लिव एनकैशमेंट का पैसा मिलता है, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिल सकता है, रिटायरमेंट कंपनसेशन मिल सकता है, और क्या? प्रोविडेंट फंड। याद करो प्रोविडेंट फंड, इसको पीएफ बोलते हैं बेटा, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीएफ। इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी होता है और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी होता है। जिसके मम्मी पापा जॉब में है उसको इस बात का भी अच्छे तरीके से पता होगा कि हर महीने सैलरी में से कुछ पैसा कट जाता है पीएफ के नाम का, और ये पीएफ का पैसा रिटायरमेंट के टाइम हमें एक साथ दे दिया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा एक नाम दिया जाता है बेटा, क्या? रिटायरमेंट बेनिफिट्स। क्या नाम दिया जाता है? रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ये बेनिफिट्स भी किसके द्वारा दिए जाते हैं? एम्प्लॉयर के द्वारा दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं? एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। तो क्या इन पे टैक्स नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। इट मीन्स वी कैन से ड्यूरिंग सर्विस जो सैलरी, बोनस, कमीशन, अलाउंस, परक्यूजिट मिला उन पे तो टैक्स लगता ही लगता है। आफ्टर रिटायरमेंट जो बेनिफिट्स होते हैं उन पे भी टैक्स लगता है। अब इन पे कितना माफ है, कितना टैक्सेबल है, कितना सैलरी के अंदर ऐड होगा, कितना एग्जेम्प्ट होगा, उन चीज़ों के लिए बेटा हम ये काम करेंगे। ध्यान रहे सैलरी का कोई भी क्वेश्चन, सैलरी का अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो वो क्वेश्चन रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बिना नहीं आता। उसमें जरूर कोई ना कोई पॉइंट ग्रेचुटी का, लिव एनकैशमेंट का, रिट्रेंचमेंट का, रिटायरमेंट का कोई ना कोई पॉइंट जरूर आपको दे रखा होगा। तो सैलरी हेड इन चीज़ों के बिना कंप्लीट नहीं होता है। इन चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए हम इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं। आज मैं सबसे पहले आपको सिखाता हूँ पेंशन क्या होता है। क्या सिखा रहा हूँ बेटा? पेंशन क्या होती है। चलिएगा जी, पेंशन आज बात कर लेते बेटा किसकी? पेंशन की बात कर लेते हैं। ये तो आपको पता ही होगा बेटा, पेंशन हमें रिटायरमेंट के बाद मिलती है। रिटायरमेंट से पहले काम करते टाइम क्या मिलती है? सैलरी। रिटायरमेंट के बाद क्या मिलती है? पेंशन। पेंशन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 2 टाइप की होती है। ध्यान से समझते जाना बेटा, बड़े ध्यान से समझना है। पेंशन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 2 टाइप की होती है। एक होती है कमिटेड पेंशन, कमिटेड, और एक होती है बेटा नॉन कमिटेड या अनकमिटेड पेंशन। अनकमिटेड, अनकमिटेड पेंशन। जी सर।
कमिटेड पेंशन का दूसरा नाम होता है बेटा लमसम में पैसे, लमसम इकट्ठी पेंशन लेना, और अनकमिटेड पेंशन का मतलब होता है बेटा मंथली पेंशन लेना, मंथली। नाम समझ में आ गई। अनकमिटेड का दूसरा नाम होता है बेटा मंथली पैसा, और कमिटेड का पैसा होता है लमसम इकट्ठा पैसा लेना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके क्लियर करता हूँ आपको। मिस्टर वेद काम करता था रिलायंस कंपनी में। किसके पास काम करता था? रिलायंस कंपनी में। पूरी जिंदगी काम किया और अब रिटायरमेंट आया। रिटायरमेंट आने के बाद उन्होंने मेरे को 10,000 रुपये महीना पेंशन देना स्टार्ट किया। 10,000 रुपये पर मंथ मुझे क्या देते हैं? अगर मैं पर मंथ बोल रहा हूँ तो आप समझ जाना ये क्या है, अनकमिटेड पेंशन है। लेकिन मुझे मेरी बिटिया की शादी करनी है, विधि की मुझे शादी करनी है, और 10,000 रुपये में शादी होगी नहीं, तो मैं मेरे एम्प्लॉयर के पास जाता हूँ, मुकेश अंबानी के पास जाता हूँ और कहता हूँ मालिक मुझे मेरी बिटिया की शादी करनी है, आप मुझे हर महीने 10,000 रुपये पे करते हो। हर महीने क्या करते हो? 10,000 रुपये पे करते हो। मुझे ये पैसा जो मुझे आप आने वाले टाइम में जो ये पैसा पे करेंगे, जो आने वाले टाइम में आप मुझे पेंशन देंगे, ये आने वाले में टाइम में ना दे के आज इकट्ठी दे दो, आज इकट्ठी दे दो, ताकि उस इकट्ठे पैसे से मैं अपनी बिटिया की शादी कर पाऊँ। अब यहाँ पे एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होता है, वो 100% इकट्ठी लेना चाहे तो 100% भी इकट्ठी ले सकता है, और कुछ पार्ट में लेना चाहे तो पार्ट में भी ले सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं जाके मुकेश अंबानी साहब को ये बोलूँ, सर आप मुझे 10,000 रुपये पर मंथ पेंशन देते हैं, 10,000 पर मंथ पेंशन देते हैं, इसका 60% पैसा 60% के बदले तो दे दो मुझे इकट्ठा, एक साथ लमसम में पैसा दे दो, लमसम में पैसा दे दो। 10,000 का 60% होगा बेटा 6,000, 6,000 के हिसाब से मुझे इकट्ठा पेमेंट कर दो, और जो बचा 40% कितना, 4,000 रुपये, ये मुझे आगे भी आप कैसे देते रहो, पर मंथ ही देते रहो। या मैंने सारा कम्यूट नहीं करवाया, पार्ट में कम्यूट करवा लिया और कुछ पार्ट मेरा अनकम्यूट रह गया। जितना पार्ट अनकमिटेड है वो हमेशा टैक्सेबल होता है, और जो पार्ट कमिटेड है उसके ऊपर कुछ छूट मिलती है। वो छूट कैसे मिलती है उसका जिक्र मैं करूँगा। लेकिन फिलहाल बच्चों आप ये बताओ, जितना मैंने अब तक करवाया है उतना बताना। पेंशन 2 टाइप की होती है, कमिटेड, अनकमिटेड पेंशन। कमिटेड इकट्ठी लमसम को बोलते हैं बेटा कमिटेड पेंशन, और जो पेंशन मंथली मिलती है उसको बोलते हैं अनकमिटेड पेंशन। एग्जाम्पल देके समझाया, वेद सोनी ने पूरी जिंदगी लगा दी रिलायंस कंपनी में। रिलायंस कंपनी उसको पेंशन देती है 10,000 रुपये पर मंथ। वेद सोनी को विधि की शादी करनी है, तो मैं मुकेश अंबानी के पास जाता हूँ, कहता हूँ जो आने वाले टाइम में आप मेरे को, जो आने वाले टाइम में टिल बुढ़ापे तक आप मुझे पेंशन देंगे, कृपया करके मालिक मुझे आज इकट्ठी दे दो ताकि मैं बिटिया की शादी कर पाऊँ। तो हो सकता मैं 100% भी कमिट करवा लूँ, लेकिन नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कुछ परसेंटेज के बदले इकट्ठा ले लेते हैं, और घर का खर्च भी चलता रहे, कुछ पेंशन क्या कर लेते हैं वो पर मंथ लेते रहते हैं। अब इसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे करना है वो सीख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। जी सर, इसका टैक्स ट्रीटमेंट बता दो एक बार। पेंशन कितने टाइप की, बेटा अब आप बताओगे पेंशन कितने टाइप की है, फटाफट बोलो। सर पेंशन 2 टाइप की, एक कौन सी, कमिटेड पेंशन, और एक कौन सी बेटा, अनकमिटेड। अनकमिटेड अनकमिटेड पेंशन चाहे ले गवर्नमेंट एम्प्लॉय और चाहे ले बेटा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आपको पता होगा ना एम्प्लॉय 2 टाइप के होते हैं, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। अनकमिटेड पेंशन किसी को भी मिले, सैलरी हैंड के अंदर फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। लेकिन अगर कमिटेड पेंशन मिलती है तो अब केस आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, वो किसको मिली है, या तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली है या वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली है, एक बात क्लास के दौरान मैं आपको याद करवाता था, एक बार फिर बोल दूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, इकट्ठा पैसा मिला हो, लमसम में पैसा मिला हो, एक साथ पैसा मिला हो, और आफ्टर रिटायरमेंट का टाइम हो, रिटायरमेंट के बाद पैसा मिला है, एक साथ पैसा मिला है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पैसा मिला है, हमेशा फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, हमेशा क्या होगा बेटा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। यहाँ पे भी क्या केस है, पेंशन मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट है, कमिटेड का मतलब लमसम होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या लिखे बेटा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर इकट्ठी पेंशन मिलती है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है, उसके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं होता, फुल्ली एग्जेम्प्ट। जी सर, तो क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो 99 नहीं 100% किसका आएगा बेटे, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का आएगा। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन मिली है तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे करना है, कितनी उसको छूट आपको देनी है, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। क्या उस बंदे को ग्रेच्युटी मिलती है, सर ग्रेच्युटी क्या होती है नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, फिलहाल समझ लो। अब इसको छूट कितनी देनी है ये डिपेंड करता है, क्या ये बंदा ग्रेच्युटी भी लेता है या नहीं लेता, क्या इस बंदे को ग्रेच्युटी रिसीव्ड होती है, ग्रेच्युटी रिसीव्ड
या तो यस का केस होगा, या तो इसको ग्रेच्युटी भी मिलती है, या नो, या इस भाई को ग्रेच्युटी नहीं मिलती। ग्रेच्युटी भी क्या होती है बेटा, एक तरीके का दान होता है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पे करता है। तो क्या इस बंदे को ग्रेच्युटी मिलती है या ग्रेच्युटी नहीं मिलती, यस और नो का केस है। जी सर। अगर ग्रेच्युटी भी मिलती है तो आपको दया कम करनी है, दया कम करनी है, और बेचारे को ग्रेच्युटी भी नहीं मिलती तो आपको माफ़ी ज़्यादा देनी है, मतलब दया ज़्यादा दिखानी है। दया ज़्यादा कैसे दिखानी बता देता हूँ। अगर ग्रेच्युटी भी मिलती है तो आपको टोटल वैल्यू का 1/3 माफ़ करना है, 1/3 आपको एग्जेम्प्ट करना है। 1/3 किसका, ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ पेंशन। टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ पेंशन का 1/3 माफ़ करना है, और बेचारे को अगर ग्रेच्युटी भी नहीं मिलती तो बेटा आपको 1/2 माफ़ करना है, 1/2। 1/3 ज़्यादा होता है या 1/2 ज़्यादा होता है, ये तो आपको पता होगा ना। 1/2 किसका, ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ पेंशन। सर ये टोटल वैल्यू ऑफ पेंशन कैसे निकलेगी, मैं नीचे निकाल के दिखाऊंगा। फिलहाल आपको ये पता लग गया, अगर ग्रेच्युटी उस बंदे को क्वेश्चन में दे रखी हो तो आपको 1/3 माफ़ करना है, और ग्रेच्युटी नहीं दे रखी हो तो आपको 1/2 माफ़ करना है। अब ये टोटल वैल्यू ऑफ पेंशन क्या है, प्लीज़ ध्यान सुनिएगा। एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन में लिख रखा है उस बंदे को मिलता था 10,000 रुपये पर मंथ, 10,000 रुपये पर मंथ मिलता था, और आगे क्वेश्चन में बोलता है उसने 50% कम्यूट करवा लिया और 50% उसकी आज भी अनकमिटेड है। क्या है, आज भी अनकमिटेड है। और इस 50% के बदले, इस 50% के बदले उसको इकट्ठा 3 लाख रुपए मिले हैं। कितने रुपए मिले बेटा, 3 लाख। अब मुझे कोई बता सकता है टोटल वैल्यू ऑफ पेंशन कितनी आएगी? अरे बच्चों का खेल है। अगर 50% 3 लाख है तो 100% कितना आएगा? 100% वैल्यू निकालना बहुत आसान है, 6 लाख रुपए। टोटल वैल्यू ऑफ पेंशन कितनी आ गई? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए का या तो 1/3 माफ होगा या 6 लाख रुपए का 1/2 माफ होगा। ये डिपेंड करता है क्या उसको ग्रेच्युटी मिलती है या नहीं मिलती। छोटा सा एग्जांपल करके मैं फिर दिखा देता हूँ। सर एक बार फिर से टोटल वैल्यू ऑफ पेंशन निकालना सिखाना। एक बंदे की पेंशन थी 10,000 रुपये पर मंथ, उसको 60% उसने कम्यूट करवा लिया और 40% आज भी उसको पर मंथ मिलता है। और इस 60% के बदले, इस 60% के बदले इसको पैसा दिया गया है 4 लाख रुपए। कितना मिला बेटा इसको? 4 लाख रुपए मिले हैं। अगर 4 लाख रुपए 60% के बदले मिले हैं तो क्या कोई बच्चा मुझे 100% निकाल के दिखा सकता है? जी सर। कैलकुलेटर में फटाफट करना, 4 लाख डिवाइड बाई 60%, जो बाहर निकल के आएगा अमाउंट वो क्या आ जाएगा? 100% अमाउंट आ जाएगा। मान लो बेटा वो अमाउंट आ गया 12 लाख। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ अमाउंट कितना आ गया? 12 लाख रुपये। ये आ गया टोटल वैल्यू ऑफ पेंशन। अब क्वेश्चन में 2 केस हो सकते हैं, या तो उस बंदे को ग्रेच्युटी मिलती है या ग्रेच्युटी नहीं मिलती है। अगर ग्रेच्युटी मिलती है तो आपको 1/3 माफ करना है। 1/3 किसका? 12 लाख रुपए का। और ग्रेच्युटी नहीं मिलती तो आपको 1/2 माफ करना है। 1/2 किसका? 12 लाख रुपए का। टोटल वैल्यू ऑफ पेंशन का 1/3 कितना आया भाई? 4 लाख रुपए। इतना आपको माफ करना है। सर क्वेश्चन में इसको मिला कितना है? बेटा मिला है इसको क्वेश्चन में कितना? 4 लाख रुपए। 60% के बदले कितना मिला? 4 लाख रुपए। माफ कितना? 4 लाख रुपए। 4 मिला है, 4 माफ टैक्स देना है निल। सर क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो। अगर 60% के बदले उसको यहाँ पे 5 लाख मिला होता तो एक्चुअल रिसीव्ड कितना है? कितनी पेंशन इकट्ठी मिली? 5 लाख। माफ कितना करना है? 4 लाख। एक्चुअल रिसीव्ड कितना बेटा? 5 लाख रुपए लेस एग्जेम्प्ट कितना है? माफ कितना है? 4 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए जो आ गया ये सैलरी में जोड़ के टैक्स लग जाएगा। ये इसका टैक्सेबल अमाउंट आ गया। क्या आ गया बेटा? इसका टैक्सेबल अमाउंट आ गया। चलिएगा बेटा, ये था आपका पेंशन का कॉन्सेप्ट। ये क्या था आपका? पेंशन का कॉन्सेप्ट। अगर आपका एक बार मन करे तो फटाफट मुझे रिवाइज करा सकते हो बेटा? फटाफट मुझे एक बार रिवाइज करा दो ताकि इस वीडियो को मैं एंड करूं। पेंशन कितनी टाइप की? जल्दी बोलो बेटा। पेंशन कितनी टाइप की? 2। कौन सी? या तो कमिटेड या अनकमिटेड। कमिटेड जो होती है वो कैसी मिलती है बेटा? लमसम में मिलती है सर, इकट्ठी मिलती है। अनकमिटेड कैसी मिलती है? पर मंथ मिलती है। अनकमिटेड चाहे गवर्नमेंट को मिले चाहे नॉन गवर्नमेंट को मिले, हमेशा क्या करोगे बेटे? फुल्ली टैक्सेबल कर देंगे सर जी, बिल्कुल। और जो लमसम में मिली है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले तो क्या कर देना बेटा? माफ। और नॉन गवर्नमेंट को मिले, नॉन गवर्नमेंट को अगर मिले तो तुम्हें क्या करना है बेटे? क्या चेक करोगे फटाफट? या तो ग्रेच्युटी यस का केस है या ग्रेच्युटी नो का केस है। अगर यस का केस है तो दया क्या करनी है? कम करनी है ना?
1/3 माफ़ करना है, 9 में 1/2 माफ़ करना है। 1/3 किसका? टोटल वैल्यू ऑफ पेंशन का। यहाँ भी किसका? टोटल वैल्यू ऑफ पेंशन का। सर ये टोटल वैल्यू कैसे निकलेगी? एग्जाम के अंदर गिवन होगा इतनी परसेंट के बदले इतने मिले हैं, तो जितनी परसेंट के बदले इतने मिले तो 100% निकालना तो सबको आता है। इसका 100% निकाल लेना, उसका 1/3 या 1/2 माफ़ करना है, जो एक्चुअल रिसीव्ड से लेस हो जाएगा, बाकी बचा हुआ टैक्सेबल हो जाएगा। बात खत्म। चलिएगा बेटा, ये था आपका पेंशन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखते हैं ग्रेच्युटी का कॉन्सेप्ट।